बिहार के भागलपुर में एक आदमी ऐसा होता है जिसने कई मर्डर और कई हत्या किया हुआ रहता है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस कई महीनों से खोजती है लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद बिहार के भागलपुर जेल में उसे बंद किया जाता है। और साथ ही उसी भागलपुर जेल में एक 22 साल की लेडीज पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होती है। उस दौरान जब लेडीज पुलिस उस अपराधी के मासूम चेहरा को देखती है तो उसके मन में कहीं न कहीं प्रेम की भावना बढ़ने लगता है कि काश इस अपराधी को मैं अपना पति बनाकर इसके साथ अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से बिताऊं। और होता कुछ ऐसा ही है, इन दोनों में एक दूसरे से प्रेम होने लगता है और प्रेम होने के बाद एक दिन उसी जेल में एक 22 साल की लेडीज पुलिस जाकर के उस अपराधी के अंगूठे में एक नोकीला पिन चुभा देती है। और जब उसके अंगूठे से ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड को उस अपराधी के हाथों से अपने मांग में लगाकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कुख्यात अपराधी ने उस महिला पुलिस को लेकर के फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद उस वक्त पूरे जेल के स्टाफ से लेकर सभी पुलिसकर्मी तक शर्म से गमगीन हो गए होते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी तो हम लोग बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके इस अपराधी को गिरफ्तार किया था और आज मेरे ही डिपार्टमेंट की एक महिला पुलिस के मांग में सिंदूर डालकर उसे लेकर फरार हो गया। अब हम पब्लिक और मीडिया को क्या जवाब देंगे कि एक अपराधी ने पुलिस वाली को अपनी पत्नी बनाकर भगा ले गया। इस कुख्यात अपराधी और महिला पुलिस की प्रेम संबंध की कहानी को जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना बिहार के जिला भागलपुर की है। भागलपुर में एक बबलू शाह नाम का ऐसा अपराधी होता है जिसने बहुत बड़े बड़े अपराध किया हुआ रहता है। किसी की मर्डर तो किसी की हत्या, इस तरीके के अपराध का केस बहुत सारे उस पर लगे हुए होते हैं। लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां पर जाती है तो उसने पहले ही पुलिस के शिकंजे से निकलकर कहीं न कहीं फरार हो जाता है और पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। इस तरीके की सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा था। लेकिन एक दिन जैसे तैसे करके पुलिस ने अपराधी बबलू शाह को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद भागलपुर के जेल में शिफ्ट किया जाता है। और उसी भागलपुर के जेल में एक 22 साल की लेडीज पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही होती है जिसका नाम शिल्पा बताया जाता है। और जैसे ही वह 22 साल की लेडीज पुलिस अपराधी बबलू शाह को देखती है तो उसके मन में उसी वक्त कहीं न कहीं प्रेम की भावना उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद बबलू शाह उसी भागलपुर जेल में कैद रहा, लेकिन कभी अगर लेडीज पुलिस शिल्पा को चांस मिलता है तो वो तुरंत बबलू शाह के पास जाती है और जाने के बाद उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या अपराध करके आया है कि तुम्हें जेल के अंदर बंद किया गया है। थोड़ा हमें भी बताओ कि तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि तुम्हें सलाखों के अंदर कैद किया गया है। अपराधी बबलू शाह ने अपनी कहानी बताना शुरू करता है और अपनी पूरी कहानी उस 22 साल की महिला पुलिस को बताता है। उस कहानी को सुनने के बाद महिला पुलिस के मन में कहीं न कहीं प्यार की भावना चलने लगता है। इसी तरीके से रोज का इन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इन दोनों का मिलना जुलना कहीं न कहीं प्यार में बदलने लगता है। शिल्पा जब ड्यूटी करके अपने रूम पर चली जाती थी तो अपराधी बबलू शाह को नींद नहीं आता था। और जब सुबह कांस्टेबल शिल्पा ड्यूटी पर आ जाती है तब उसके चेहरे पर कहीं न कहीं खुशी दिखाई देने लगता है। पुलिस कांस्टेबल शिल्पा और अपराधी बबलू का प्यार इतना बढ़ चुका होता है कि ये दोनों अगर एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो कहीं न कहीं यह दोनों एकदम बेचैन हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इतना गहरा प्यार और इतना गहरा संबंध इन दोनों में बना कि पुलिस कांस्टेबल शिल्पा और अपराधी बबलू शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर ना किसी पुलिस स्टाफ को होती है और ना ही उस जेल के जेलर या किसी और कोई को होती है। एक दिन पुलिस कांस्टेबल शिल्पा और अपराधी बबलू जैसे तैसे करके जेल से फरार हो जाते हैं। जेल से फरार होने के बाद वहां पर पुलिस को पता चलता है कि हमारे स्टाफ की लेडीज पुलिस शिल्पा और वह अपराधी बबलू नहीं दिख रहे हैं। उस जगह पर एकदम हल्ला मच जाता है कि अपराधी बबलू ने पुलिस कांस्टेबल शिल्पा को किडनैप करके फरार हो गया। इस बात की खबर भागलपुर की हर गली, हर मोड़, हर चौराहे, हर शहर में फैला दिया जाता है कि अपराधी बबलू शाह एक पुलिस कांस्टेबल शिल्पा को किडनैप करके फरार है। अपराधी बबलू शाह जहां पर भी है अगर उसका कोई सही पता बताता है तो उसे पुलिस द्वारा कुछ इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की सूचना हर गली, हर मोड़ पर दिया जाता है। उसके बाद हर जगह पुलिस खोज रही होती है लेकिन कहीं पर नहीं दिखाई देते हैं। कांस्टेबल शिल्पा के घर वाले भी बहुत ही परेशान हुए रहते हैं कि कानून की रक्षा करने वाली मेरी बेटी आज उसे ही एक अपराधी किडनैप करके भगा ले गया। इस बात को लेकर इस देश के हर जगह पर उसी बात की चर्चा हो रही होती है कि एक अपराधी बबलू शाह
पुलिस कांस्टेबल शिल्पा को लेकर फरार है। लेकिन जब पुलिस जेल में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा फुटेज को निकाला और देखा तो देखते ही रह गए कि कांस्टेबल शिल्पा ने ही अपराधी बबलू के साथ जेल के अंदर रोमांस कर रही होती है। कभी बाहों में पकड़कर रोमांस कर रही होती है तो कभी ये दोनों एक साथ लिपटकर अय्याशी कर रहे होते हैं। इस फुटेज को देखने के बाद जेल के हर स्टाफ हैरान रह जाते हैं कि शिल्पा यह क्या करने लगी। इसको ख्यात अपराधी बबलू शाह से संबंध बना रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे मर्डर, हत्या, लूटपाट जैसे केस के आरोप लगा हुआ है। ये कहीं पैसों के लालच में तो नहीं आ गई? इस बात को लेकर हर कोई हैरान रह जाते हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि इस बात की खबर बाहर किसी को पता चला तो पुलिस डिपार्टमेंट की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके वजह से इस बात का जिक्र भी नहीं कर पा रहे थे कि अपराधी बबलू शाह ने शिल्पा को लेकर नहीं भागा है, बल्कि पुलिस कांस्टेबल शिल्पा ने ही अपराधी बबलू शाह को लेकर भागी है। लेकिन जैसे तैसे करके इस बात की खबर पुलिस कांस्टेबल शिल्पा के घर पर दिया जाता है तो उस समय शिल्पा की मम्मी और पापा विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि मेरी बेटी ऐसा किया है, बल्कि उल्टा पुलिस वालों को ही बोलते हैं कि तुम लोगों ने अपना नाम और अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी बेटी पर सारा इल्जाम थोप रहे हो। यानी इस बात को लेकर शिल्पा के मम्मी पापा को यकीन ही नहीं होता है कि मेरी शिल्पा ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर काफ़ी समझाने के बावजूद भी जब नहीं समझ रहे थे तो वहीं सीसीटीवी फुटेज को कांस्टेबल शिल्पा की मम्मी और पापा को दिखाया गया। उसके बाद उन दोनों को भरोसा और विश्वास हुआ कि अपराधी बबलू शाह ने मेरी बेटी को लेकर नहीं भागा है, बल्कि मेरी बेटी ही अपराधी बबलू शाह को लेकर भागी है। उसके बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि आप लोग भले इस बात का जिक्र मीडिया से नहीं किया, नहीं तो मेरा इज्जत और सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता। फिर किसी तरह जैसे तैसे करके पुलिस उन दोनों अपराधी बबलू शाह और पुलिस कांस्टेबल शिल्पा को अरेस्ट किया और दोनों से पूछताछ किया कि तुम लोगों ने भागने की कोशिश क्यों किया। तो कांस्टेबल शिल्पा ने कहा कि मैं नहीं, बबलू ने ही मुझे धमकी दिया और मुझे यहाँ से लेकर भागा। इसके साथ जाने के लिए मना किया, लेकिन इसने मारने की धमकी देने लगा। इसके वजह से हम इसके साथ गई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अपराधी बबलू शाह खुद ही मुझे धमकी देकर जबरन ले गया। यानी कांस्टेबल शिल्पा ने यह स्वीकार ही नहीं कर रही थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भागे थे। लेकिन जब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को उन दोनों के सामने एक लैपटॉप में प्ले करके दिखाया तब शिल्पा के होश उड़ गए कि अब क्या करूं, अब तो मेरी नौकरी भी गई, अब करूं तो करूं क्या। उसके बाद शिल्पा रोने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना हमारे घर वालों को पता चलेगा और हमारे रिलेशन वालों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगी। उसके बाद कांस्टेबल शिल्पा के बातों में आकर जेलर उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन फिर से इस जेल के अंदर उस अपराधी बबलू शाह के साथ अय्याशी करती रही। इस बात की खबर फिर से किसी को नहीं होता है कि अभी भी कांस्टेबल शिल्पा ने उस अपराधी बबलू शाह से प्यार करती है। सबको ये लगने लगा कि शिल्पा ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, अब ऐसा नहीं करेगी। लेकिन शिल्पा के दिमाग में हर समय हर वक्त कोई था तो वह बबलू शाह था। एक दिन कांस्टेबल शिल्पा ने एक साड़ी का पिन लेकर के उस जेल के अंदर अपराधी बबलू शाह के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में उस साड़ी के पिन को चुभा दिया और चुभाने के बाद जब ब्लड निकलने लगा तो उस ब्लड को बबलू शाह के हाथों से अपने मांग में लगवा कर उसे अपना पति बना लिया और कहा कि अब हम दोनों एक हो गए, तुमने मेरी मांग भरकर मुझे सुहागन बना दिया, अब हम दोनों का जन्मों जन्म का रिश्ता हो गया। साथ ही बबलू शाह से कहा कि मांग भरने के बाद अपनी पत्नी को अपने बाहों में नहीं लोगे। इतना कहते ही फिर वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट गए और कुछ देर तक लिपटे ही रहे और बबलू शाह ने कहा कि आज हम दोनों पति और पत्नी हो गए जन्मों जन्म के लिए, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा। उसके बाद जब शिल्पा अपने घर गई तो उनकी मम्मी और पापा उन्हें कहा कि क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों तुमने उस अपराधी के साथ भागी, जानती हो कितना बड़ा अपराध करके आया हुआ है, कब वो किसकी गोली का शिकार हो जाए इसकी तुम्हें फिक्र है कि नहीं। शुक्र मनाओ कि इस बात की खबर पब्लिक और मीडिया वालों को पता नहीं चला, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाता। अगर हमें पहले ही पता होता कि तुम्हारी हरकत इस तरीके से होगी तो तुम्हें हम लोग पैदा ही नहीं करते। शिल्पा बोली कि हाँ, अगर इतना ही तुम्हें मुझसे जलन है तो पैदा होते ही मुझे मार देना चाहिए था। मैं बबलू से प्यार करती हूँ, करती रहूंगी।
इतना सुनने के बाद उनके पिता शिल्पा को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। फिर कहीं न कहीं शिल्पा जब दोबारा उस जेल में ड्यूटी करने के लिए आई तो जेलर ने उनका सस्पेंडिंग पेपर बनाकर पकड़ा दिया। और जब जेलर ने उस पेपर को पकड़ाया तो उस पेपर को देखते ही कांस्टेबल शिल्पा गुस्से से लाल हो गई और बोली कि तुम्हारे इस पेपर बना देने से मुझे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मैंने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग हूँ। यह बोलकर शिल्पा उस पेपर को जेलर के सामने ही फाड़ कर फेंक दिया और फेंकने के बाद वहां से निकली और कुछ समय बाद रात हो जाती है। और जब रात हो जाती है तो बबलू शाह से मिलने के लिए फिर से जेल के अंदर आई और जाकर के बबलू शाह के पास रुकी और पूछा कि तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं। तो बबलू शाह ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे पापा आए हुए थे और वही फिल्मी बातें कर रहे थे कि तुम उसे भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, अब तो मैं तुम्हारी मांग भर के तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया हूँ, लेकिन पत्नी के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ शेर पिंजड़ा से बाहर कब निकलेगा। उसके बाद कांस्टेबल शिल्पा बोली कि ये शेर पिंजड़ा से बाहर आज ही निकलेगा और मैं निकालूंगी। शिल्पा ने कुछ दारू पीने वाले मवालियों को पैसा दे करके जेल के बाहर रात को ड्रामा करवाया और जैसे ही शराब पीने वाले शराबियों ने जेल के बाहर ड्रामा करना शुरू कर दिया तो सभी पुलिस वाले शराबियों को भगाने के लिए जेल के बाहर निकलकर जैसे ही आए उसी टाइम कांस्टेबल शिल्पा ने उस जेल के बंद हुए लॉकअप की चाबी लिया और जाकर के जेल का दरवाजा खोला और बबलू शाह को बाहर निकाला और वो दोनों एक साथ होकर शहर की ओर, स्टेशन की ओर भागने लगे। लेकिन भागते भागते रात हो जाती है और उसी वक्त एक कार दिखाई दिया तो उस कार को रोका और बोला कि हमें स्टेशन जाना है, तुम हमें स्टेशन तक पहुंचा दो। उसने बोला ठीक है मैडम, बैठिए। उसके बाद गाड़ी में यह दोनों बैठते हैं और साथ ही शिल्पा और बबलू शराब भी लिए होते हैं। बोला कि क्या हम लोग इस गाड़ी में शराब पी सकते हैं। तो ड्राइवर ने बोला कोई बात नहीं, पी सकते हैं। फिर बबलू ने ड्राइवर को बोला ठीक है, अगर हम दोनों को नींद आ जाए तो स्टेशन पहुंचने से पहले हम दोनों को जगा देना। लेकिन कांस्टेबल शिल्पा कहती हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हमें रात को ड्यूटी करना अच्छे से आता है, हम लोग ड्यूटी पर सोते नहीं हैं। लेकिन शराब पीने के बाद वह दोनों सो गए और कार वाला ड्राइवर उन्हें स्टेशन ना ले जाकर के उन्हें उसी पुलिस स्टेशन जेल में दोबारा ले आता है जहां से वो लोग भागे हुए थे। फिर क्या, जब अपराधी बबलू शाह और शिल्पा की नींद खुली और देखा कि उनके सामने पुलिस को देखते ही हैरान रह जाते हैं कि अभी तो हम लोग शहर की ओर स्टेशन जा रहे थे, लेकिन इसने हमें जेल के पास क्यों ले आया। इतना सुनते ही जेलर साहब मुस्कुराने लगे और जाकर के उनसे कहा कि जो तुमने गेम पुलिस के साथ खेल रही थी, जो तुमने जेल के सामने शराबियों से ड्रामा करवाया था, उन शराबियों ने ड्रामा करने से पहले हमें पूरी बात बता दिए थे और जब तुम दोनों ने जेल से निकलकर भाग रहे थे उस वक्त हमें पता था कि तुम लोग इस वक्त कहां पर हो, इसीलिए तुम्हारे पास इस कार को भेजा और बैठने के बाद तुम लोगों ने सोचा कि अब तो हम लोग स्टेशन पहुंचते ही आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन इस ड्राइवर ने तुम्हें स्टेशन ना ले जा करके उसी पुलिस स्टेशन में दोबारा उठा लिया आता है जहां से तुम लोग भागे हुए थे। इतना सब कुछ कहने के बाद उन दोनों को दोबारा उस जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी जाति या धर्म को लेकर विवाद खड़ा करना नहीं या फिर किसी चीज को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग जागरूक हो जाएं और इस तरीके का कदम ना उठाएं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, उन दो प्रेमियों को दोबारा उस जेल में डालकर सही किया गया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये एक वीडियो बनाने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।